Hello students, welcome back to my channel. My name is Pavish Srivastava and in this video we are going to start an important chapter of class 10th that is probability. तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है प्रोबेबिलिटी। इम्पॉर्टेंट के साथ ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आप प्रोबेबिलिटी समझ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, वैसे हिंदी में इसका जो अर्थ है वो है प्रायिकता। अपन को इतना हिंदी नहीं जाना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। किसी भी चीज़ की होने या ना होने की संभावना क्या होती है, वो होती है प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बोला आज बारिश होगी या फिर नहीं होगी, तो क्या है, क्या संभावना है कि बारिश होगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। देखो, दो ही चांसेस हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है कॉइन। ये दिख रहा है, मान लो अपन मैच कर रहे हैं, अपन ने एक कॉइन को टॉस किया। कॉइन को टॉस करना मतलब सिंपल, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में कॉइन को टॉस करते हैं किसके लिए? बैटिंग और बॉलिंग के लिए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो अपन ने कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है? या तो हेड या फिर टेल। और कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अब वो रेयर केस मत कहना, तुम गली मोहल्ले में खेलते हो, इंग्लिश हिंदी करते हो, वो सीधा खड़ा हो जाता है। यहाँ वैसी बात कुछ नहीं है। ठीक है, क्रिकेट मैच में कॉइन का यूज़ होता है। कॉइन का मतलब एक सिक्का जो कि हेड और टेल पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगर हेड आता है तो वो अपोनेंट जीतता है, टेल आता है तो इस दूसरा अपोनेंट जीतता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि किसी चीज़ की होने या ना होने की संभावना कितनी है। ठीक है, और एग्जांपल अच्छे से बात करें अगर बहुत ही सिंपल वे में, जैसे बरसात का मौसम है। ठीक है, बरसात का मौसम है भारी, मैंने पूछा आज बारिश होगी क्या? अब आप क्या बोलोगे? देखो, पहली बात तो क्या है, रेनी सीजन है, बरसात का मौसम है। अब मैंने बोला होगी कि नहीं होगी। ठीक है, बरसात होगी कि नहीं होगी। अब होगी वाली कितने लोग होंगे? वो बोलेंगे 80% हो सकता है। क्यों? क्योंकि बरसात का मौसम है, 80% चांस है, हो सकते हैं। ठीक है, कोई बोलेंगे 20% नहीं हो सकती। मान लो बहुत ही तेज़, बहुत घना बारिश हो रही है, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, सुबह से मौसम ही निकला, तो क्या बोलेंगे? 100% बारिश होगी, 0% नहीं होगी। इसका मतलब अपन क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी बताना चाह रहे हैं, संभावना, बारिश होने की संभावना 100% है, मतलब बारिश पक्के में होगी। तो यही होती है प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज़ की अपन संभावना बताते हैं होने या ना होने की। ठीक है, तो अब देखते हैं मेन, अब स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको छोटे मोटे एग्जांपल बता दिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो अब मेनली स्टार्ट करते हैं कि रियलिटी में प्रोबेबिलिटी का यूज़ क्या होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, और इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी का यूज़ क्या है। ठीक है, तो विदाउट स्किपिंग द वीडियो, सी द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप कहेंगे ये कैसे आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि स्टार्टिंग से वीडियो देखो एंड तक। ठीक है, ध्यान से समझो। प्रोबेबिलिटी मैंने बोला, जैसे चांसेस। देखो, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज़, देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जैसे चांसेस, कौन कितने चांस से जीत रहा है। ठीक है, वो सब ठीक है। अब देखो, एक अपन लिखेंगे ई, इसका मतलब होगा इवेंट। देखो, इवेंट क्या होता है? इवेंट वो होता है जो अपन काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला एक हमने कॉइन को टॉस किया, तो वो इवेंट है। क्या है? एक इवेंट है, क्योंकि क्या किया तुमने? एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, वो एक घटना है। कॉइन को टॉस करना एक घटना है। अब उसके जो आउटकम्स होंगे वो उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला पी ऑफ ई क्या होता है? इवेंट होता है। ठीक है, ई, मैंने E1 ले लिया। ठीक है, पहले तो सिंपल ही देखो, ई मतलब इवेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी को अपन डिफाइन कैसे करेंगे? पी ऑफ ई। पी ऑफ ई, ई का मतलब कोई सा भी इवेंट, तो कॉइन को टॉस करने वाला हो गया, या फिर डाइस फेंकने वाला हो गया। ठीक है, या फिर मल्टीपल्स नंबर्स हो गए, जैसे 1 to 10 मैंने कार्ड पे नंबर लिख दिया, प्लेइंग द कार्ड्स हो गए। ठीक है, अभी आगे भी देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम 52 डेक ऑफ कार्ड 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, वो बात की बात है। तो ई का मतलब जो भी इवेंट है, कोई सा भी इवेंट है,
पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पी से प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि किसी भी इवेंट में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, आउटकम्स का मतलब मैं अभी समझाऊंगा, एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आउटकम्स का मतलब जो भी उसके रिजल्ट निकलेंगे, टोटल कितने रिजल्ट हो सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स जो अपन को चाहिए, क्या, अगेन पी ऑफ ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स जो अपने फेवर में हो, मतलब जो अपने साथ हो, जो अपन को चाहिए हो, अपॉन में टोटल, जितने टोटल केस हों। एक सबसे सिंपल एग्जांपल इसका बता सकता हूँ मैं, जैसे एक स्टूडेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने बोली कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो पास होगा कि फेल होगा, ठीक है, पास होगा कि फेल होगा। पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। क्यों, क्योंकि पास या फेल दो ही कंडीशन है, या तो पास होगा या फेल होगा। ऐसा तो है नहीं है कि पास भी ना हो फेल भी ना हो, ठीक है, या तो पास होगा या फेल होगा, तो नीचे क्या आएगा 2, क्योंकि दो ही आउटकम्स है। और फेवरेबल हम चाहते हैं कि वो पास हो, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले का मैंने यूज़ बताया है कि इस फॉर्मूले को आप यूज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है। अब देखते हैं एक एग्जांपल जिससे आपको समझ में आ जाए क्लियरली कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, मैंने लिया एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल, ए कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड और प्रोबेबिलिटी गेटिंग टेल, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन मतलब एक कॉइन। देखो इसमें ऐसा भी आएगा एन अनबाइस्ड कॉइन या फिर बाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई। छेड़खानी का मतलब वो दोनों साइड से जो है बराबर है, उसके हेड आने के चांस 50%, टेल आने के चांस 50%। लेकिन अगर उसमें लिखा था एन बाइस्ड कॉइन, बाइस्ड का मतलब ये होता है उससे छेड़खानी की गई है, जो हेड आने के चांस है वो 50% नहीं होंगे या फिर टेल आने के चांस 50% नहीं होंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, वो अनबाइस्ड या बाइस्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम अनबाइस्ड लेके चलेंगे। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया। अब फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो सीधी सी बात है, अब देखना ज़रा, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या होंगे, खुद बताओ टोटल आउटकम्स क्या होंगे। मैंने एक कॉइन को उछाला, मैंने उछाल दिया, मैंने उछाला एक कॉइन को, मान लो हेड आ गया, आ सकता है ना, कॉइन को उछाला हेड आ गया। मान लो मैंने कॉइन को उछाला, नहीं वो हेड नहीं आया, टेल आ गया, ठीक है। फिर से मैंने कॉइन उछाला, और कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, एक सिक्का है, उसमें एक साइड हेड होता है एक साइड टेल होता है, तो हेड टेल के अलावा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि सिक्का एक है तो एक बार उछालेंगे हेड आएगा, अगली बार उछालेंगे टेल आएगा, फिर अगली बार हेड ही आ सकता है। हेड और टेल के अलावा कुछ नहीं आ सकता, या तो हेड या फिर टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 2, क्योंकि 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके अलावा कुछ आ नहीं सकता, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हो गए हेड और टेल 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड अपन निकालते हैं हेड, तो अपन पूरा नहीं लिख रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब देखो ध्यान से फॉर्मूला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये जो इवेंट ई है अपन इसको E1 ले सकते हैं, P ऑफ E1 तो E1 लिख देंगे, मैंने लिया नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फेवरेबल आउटकम्स,
अब फेवरेबल आउटकम्स मैंने क्या बोला, जो अपने फेवर में, जो अपन को चाहिए, अपन को क्या चाहिए, गेटिंग हेड, हेड वाले चाहिए। हेड वाले कितने हैं इधर, अब बोलोगे एक ही है, क्यों, क्योंकि ये तो टेल है, टेल तो चाहिए नहीं, तो हेड कितने हैं, एक ही है। लेकिन अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं, टोटल जितने हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने थे, एक और दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या आ गया, 1/2, सिंपल। अब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल का मतलब टेल आने के चांस कितने हैं। अब देखो फिर से फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, हेड या टेल, 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि टेल चाहिए अपन, गेटिंग टेल, हेड से मतलब नहीं है, सिर्फ टेल चाहिए, तो 1। अपॉन में क्या आता है, टोटल नंबर, हर बार अपॉन में क्या आएगा, टोटल, तो टोटल आउटकम्स कितने, 1 और 2, ठीक है। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मतलब 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल मतलब 1/2। इसका मतलब ये है कि हेड आने के चांस भी 50% है और टेल आने के चांस भी 50% है, हाफ परसेंट है दोनों के, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो प्रोबेबिलिटी में ये आपको समझ में आ गया इतना। अब इसमें इवेंट्स भी होते हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, देखो ये होते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे इवेंट तो पता चल गया आपको, इवेंट क्या होता है, इवेंट जो भी अपन कॉइन टॉस करते हैं या फिर डाइस फेंकते हैं, जो भी अपन कोई सा काम करते हैं या फिर जो भी अपन जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं, वो इवेंट होता है। जैसे मैंने बोला ए डाइस इज थ्रोन, एक घटना हुई, कौन सी घटना हुई, डाइस को फेंकने की, तो वो इवेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक आता है श्योर इवेंट, इसके बाद आता है एक इम्पॉसिबल इवेंट। तो देखो बेटा, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। कैसे, अब बोलोगे कैसे, देखो श्योर इवेंट मतलब होता है, श्योर का मतलब क्या होता है, आई एम श्योर डेट आई विल पास द एग्ज़ाम, मैं पक्का हूँ कि मैं एग्ज़ाम को पास कर लूँगा। श्योर इवेंट है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि जब भी कोई इवेंट श्योर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जैसे मैंने बोला एक बॉक्स है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक बॉक्स है, उसमें 1 2 3 और 4 ब्लैक बॉल डली है, क्या डली है, ब्लैक बॉल। एक बैग में 4 ब्लैक बॉल डली हैं, ठीक है, एक बैग में 4 ब्लैक बॉल डली हैं, ठीक है, ये दिख रही होंगी आपको। अब मैंने बोला कि इस बैग में से अगर मैंने कोई सी एक बॉल निकाली तो अब बताओ वो बॉल ब्लैक कलर की होगी, ठीक है भैया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, यही निकालना है, यही पूछा हमने, मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब 1 2 3 4, तो बॉल तो कितनी है, 4, क्यों, क्योंकि टोटल बॉल तो 4 है ना, 4 से 5 तो हो ही नहीं है, टोटल बॉल है 4, टोटल आउटकम। गेटिंग ब्लैक बॉल, अब देखो, अब ध्यान से सुनना, अगर ये वाली बॉल निकली तो ये कौन सी कलर की है, ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ही भरी है। ये वाली भी निकालोगे तो भी ब्लैक आएगी, ये भी निकालोगे तो भी ब्लैक, ये भी निकालोगे तो भी ब्लैक आएगी, इसका मतलब 4 क्यों, क्योंकि चारों बॉल ब्लैक कलर की, अगर उनमें से कोई सी एक भी निकालोगे ना तो वो ब्लैक कलर की ही आएगी, वाइट नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है, 4 1 जा 4, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1। तो ये क्या है, एक श्योर इवेंट है। क्यों, क्योंकि अगर उस बैग में 4 ब्लैक कलर की बॉल हैं तो कोई सी भी बॉल निकालोगे ऑब्वियस सी बात है ब्लैक ही आनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, मैंने बोला वाइट बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इस इवेंट में 4 कौन सी हैं, देखो टोटल तो अपॉन में क्या आएगा, 4, क्योंकि टोटल बॉल कितनी है, 4। मैंने बोला वाइट बॉल आने की, तुमने ये निकाली, तुमने देखी ये तो ब्लैक है, यही ब्लैक है, यही ब्लैक है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ऊपर, फेवरेबल क्या आएंगे, 0। फेवरेबल 0 क्यों आएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है यार, अगर एक बैग में 4 ब्लैक बॉल डली हैं तुम कोई सी एक ब्लैक बॉल निकालोगे, ठीक है, अगर उसमें से उनने क्या पूछा है, गेटिंग वाइट बॉल, उसमें एक भी वाइट जब होगी नहीं तो निकलेगी कैसे,
सीधी बात है ना। तुम्हारे पास 50 रुपये हैं, 100 रुपये की चीज़ चाहिए, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो तुम कैसे खरीदोगे? ऑब्वियस सी बात है, जब उसमें वाइट बॉल है ही नहीं तो वाइट बॉल निकलेगी कैसे? तो ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 1 हमेशा। तो इससे आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ इतनी देर से, देखो 1/2 1/2 1 0, ठीक है। अब इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो जो प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ E वो 0 से 1 के बीच में होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है प्रोबेबिलिटी में। मैंने क्या लिखा? किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी ऐसी आती है 3 मान लो हमारी आ रही है 5/4, ये गलत है। क्यों? 4 1 ज़ा 4, काटो इसको, 4 1 ज़ा 4, 0.42 ज़ा 8, तो 1.2 ये तो ज़्यादा हो गई 1 से। तो कहने का मतलब है आपकी प्रोबेबिलिटी जब भी निकालोगे तो 0 से 1 के बीच में लाया करेगी। इसलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में आएगी, क्योंकि फ्रैक्शन 1/2 का मतलब 0.5, इसका भी 0.5, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में लाया करेगी। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी आ रही है तो आपका आंसर गलत है। ये चेक करने का मेथड है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में आ रही है तो वो कभी नहीं आएगी, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं आएगी। तो प्रोबेबिलिटी कभी P ऑफ E का मतलब मैंने पहले ही बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की 0 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, या तो 0 और 1 भी हो सकती है। इस केस में श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट में 1 और 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 से 1 के बीच में हमेशा लाई करेगी। सिंपल, इतना समझ में आ गया? तो अगर मैं इसको और कंटिन्यू करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका जो पार्ट बचा है वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको प्रोबेबिलिटी काफ़ी कुछ समझ में आई होगी, फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, इस वीडियो को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करके देखिए, पढ़िए इसको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।